नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि नवंबर में वो कौन सी खेती है, कौन सी सब्जियां हैं जिसे हम लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप नवंबर में कुछ सब्जियां लगाकर कुछ इनकम करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं कि हम नवंबर के महीने में किन किन सब्जियों को लगा सकते हैं, उगा सकते हैं और इनका सही समय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथी की खेती। वैसे मेथी की खेती के लिए हमारे किसान साथी जो हैं अक्टूबर से ही शुरुआत चालू कर देते हैं और इसकी बुवाई जो है जनवरी तक की जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके जो जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है। अगर बारिश लेट समय तक होती है तो फिर आपको थोड़ा सा रुक के इसका बुवाई करना चाहिए। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है किसान साथियों कि अगर आप जल्दी लगा देते हैं, अक्टूबर में लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि मार्केट में फसल जल्दी आ जाती है और उससे करीब 50 से 100 रुपए किलो बिकती है। लेकिन जब नवंबर में हम इसको लगाते हैं तो उतना रेट हमें नहीं मिल पाता है, ये 20 से 30 रुपए किलो बिकती है। तो आप इसको अगर अक्टूबर में ही लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद आप पालक की खेती कर सकते हैं किसान साथियों। पालक भी आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे की सब्जी साबित होती है। तो इसमें भी दो तरीके की पालक आती है, एक तो देसी बोलते हैं और दूसरी अंग्रेजी। पालक के बारे में तो आप जानते हैं कि ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही उपयोगी होती है। खासकर लोग पालक पनीर बहुत शौक से खाते हैं और पालक का जूस भी कई लोग पीते हैं और इसे सलाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। पालक को आप 12 महीनों में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में जो पालक आती है उसका एक अलग टेस्ट होता है, तो उस वजह से लोग ज़्यादा इसे खाते हैं। तो आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं। इसके बाद धनिया की खेती किसान साथियों। धनिया भी एक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली एक सब्ज़ी है, क्योंकि इसको हर प्रकार की जो भी सब्ज़ियां घर में बनती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, डाला जाता है। सलाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वैसे तो आप इसको चाहें तो 12 महीने में आप कभी भी इसका खेती कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा हमेशा रेट देती है। इसके बाद किसान साथियों मटर की खेती, जो कि अक्टूबर से शुरू हो जाती है और जनवरी तक ये चलती है। तो इसकी खेती भी करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मटर की खेती कैसे करना है ये हमारे चैनल पर वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद मिर्च की खेती। मिर्च की खेती भी आप नवंबर महीने में कर सकते हैं और ये भी बहुत ही घरों में इस्तेमाल की जाने वाली सब्ज़ी है, क्योंकि इसको हर सब्ज़ी के साथ इसका इस्तेमाल होता है। सलाद में इसका इस्तेमाल होता है। कई लोग इसका अचार भी बनाते हैं। तो इसका भी आप नवंबर में इसका आप फसल करके बहुत ही अच्छा इसका आप मुनाफा कमा सकते हैं। मिर्च की खेती कैसे करना है इसकी भी हमारे पास एक वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं नवंबर में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च की कई वैरायटी आती हैं, कई कलर में ये मिर्चियाँ आती हैं। तो आपके क्षेत्र में जिस तरीके की मिर्ची का चलन है, लोग खरीदते हैं, वैसा बीज आप लगाइए और मुनाफा कमाइए। इसके बाद आप कर सकते हैं मूली खेती। जी हाँ किसान साथी, मूली की खेती भी आपको इस समय पर बहुत ही अच्छा मुनाफा देती है और ये भी जो सब्ज़ी है बहुत ही चाव से खाई जाती है। इसे ज़्यादातर सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो इसे लोग ठंड में बेहद पसंद करते हैं खाना। तो आप मूली की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद आप नवंबर में टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये ज़रूर ध्यान दें आप किसान साथियों कि अगर आप नवंबर में नहीं बो पा रहे हैं, किसी कारण से टमाटर नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ठंड में रुकना पड़ेगा, क्योंकि पाला बहुत होता है ठंड से और कोहरे की वजह से ये टमाटर जो है इसकी उत्पादन में बेहद कमी देखी गई है। आप गोभी की भी खेती कर सकते हैं। जो फूल गोभी होती है वो भी हम नवंबर में लगा सकते हैं और इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नवंबर में लगाने के बाद ये जो फसल है हमारी बहुत जल्द तैयार हो जाती है और ठंड के मौसम में इसे अच्छा खासा रेट मिलता है। अगर आप अगेती फसल करना चाहते हैं तो 60 से 70 दिनों के अंदर ये फसल जो है चालू हो जाती है। अगर आप इसकी नर्सरी अभी तैयार करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिनों के अंदर इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। मध्य की किस्में अगर आप लगाते हैं तो वो 80 से 90 दिनों में वो शुरू हो जाती हैं
और अगर पिछेती किस्म आप लगाना चाहते हैं तो वो 140 से 190 दिन के अंदर वो फसल तैयार हो जाती है। और हाइब्रिड किस्में, इसमें दोनों तरह की किस्में आती हैं। जो भी आपको पसंद हो, जो आप करना चाहें, वो आप उसका चयन करके उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।